और अब आज का मुद्दा। राजस्थान के कोटा में बिहार के छात्र की हत्या के बाद कोटा के विधायक भवानी सिंह राजावत के विवादित बयान पर राजनीति गर्मा गई है। बिहारी छात्रों को अपराधी कहकर राजावत ने बड़े के छत्ते में हाथ डाल दिया है। विपक्षी दलों ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। इस पर हम करेंगे बड़ी बहस, लेकिन पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट और बहस शुरू करेंगे अब से ठीक 3 मिनट 15 सेकंड के बाद। तो ये अपराध जो पनपता जा रहा है बिहारी छात्रों का, उसकी पृष्ठभूमि में जाना होगा। बिहार टाइगर्स फोर्स नाम का गठन कर ले, संगठन बना ले और वो संगठन अपराधों को अंजाम देता चला जाए। इन बिहारी आपराधिक प्रवृत्ति के छात्रों को यहां से निकालना जरूरी है। कोटा के लाडपुरा से बीजेपी विधायक भवानी सिंह राजावत ने बिहारी छात्रों पर यह विवादित बयान दिया तो अब बवाल शुरू हो गया है। राजावत ने बिहार से आने वाले छात्रों पर कोटा का माहौल खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार से आने वाले छात्र कोटा पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि मौज मस्ती करने आते हैं। कई आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं, इसलिए इन्हें यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। बीजेपी के विधायक ने बिहारी छात्रों पर टिप्पणी की तो विपक्ष को बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया। मामला बिहार से जुड़ा है तो बिहार के सभी राजनीतिक दल इसमें कूद पड़े हैं। जेडीयू और कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी पर हल्ला बोल दिया है और भवानी सिंह के इस बयान को राष्ट्रीय एकता के खिलाफ बताया। भवानी सिंह का ये बयान राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध है। भारतीय जनता पार्टी सदैव से लोगों को लड़ाने का प्रयास करती है और इसी के तहत बीजेपी के विधायक ने जो आज मंतव्य दिया है और ये कहा है कि बिहार के लोग आके राजस्थान में गुंडागर्दी कर रहे हैं, इस तरह से गलत है। विपक्ष ही नहीं बल्कि इस बयान से राजस्थान से आने वाले कई केंद्रीय मंत्री भी सहमत नहीं हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी भी इससे बेहद नाखुश है। कोई एक व्यक्ति समाज कंटक हो सकता है, पर कोई समुदाय, कोई प्रदेश, कोई इलाका नहीं हो सकता। श्री राजावत जी के निजी विचार होंगे, पर मैं उनके विचारों से कतई सहमत नहीं हूँ। उनको फ्रीडम है कि वो कहीं भी जाएं, स्वतंत्र हैं, जहाँ पे भी जाके वो शिक्षा हासिल करना चाहें, तो इसके लिए कोई भी व्यक्ति विशेष ना इसको रोक सकता है, ना इस पे किसी भी तरीके की टिप्पणी कर सकता है। बयान भवानी सिंह ने दिया, लेकिन अब सफाई राजस्थान के शिक्षा मंत्री को देनी पड़ रही है। उच्च शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने कहा है कि कोटा में कोचिंग कर रहे बाहरी प्रदेशों के उन छात्रों की पहचान करके उन्हें वापस घर भेजा जाएगा जो कक्षाओं से लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे हैं और आपराधिक वारदातों में लिप्त हैं। बाहर के बच्चे हैं जो एब्सेंट रहते हैं और जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं, ऐसे लोगों को हम चिन्हित कर रहे हैं और चिन्हित करके उनके अभिभावकों को बुला के और उन बच्चों को यहाँ से हम बाहर भेजेंगे। दरअसल शुक्रवार को कोटा में छात्रों के 2 गुटों में चाकूबाजी हो गई थी और इस दौरान बिहार के नवादा के रहने वाले एक छात्र की मौत हो गई थी, जबकि दूसरा छात्र जख्मी हो गया था। इसी घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राजावत ने बिहार से आने वाले छात्रों को आपराधिक प्रवृत्ति का बता डाला, जिस पर अब ये सियासी बवाल मचा हुआ है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि चंद छात्रों की वजह से क्या पूरे राज्य पर वार करना वाजिब है? ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और बिहारी छात्रों पर आपत्तिजनक बयान से कई सवाल खड़े होते हैं। कुछ सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। क्या छात्रों के नाम पर स्टेट पॉलिटिक्स हो रही है? दूसरा सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी विधायक छात्रों को बांटना चाहते हैं? तीसरा सवाल, क्या स्थानीय लोगों को बिहारी छात्रों के खिलाफ भड़काया जा रहा है इस तरह के बयान देकर? ये कुछ अहम सवाल हैं और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला साहब, जेडीयू नेता अली अनवर साहब, आरजेडी नेता राजनीति प्रसाद जी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले प्रेम शुक्ला साहब, आप इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, वो उनका निजी बयान और बहुत एक विशेष जो है संदर्भ में है। कुछ लोगों ने वहाँ बिहार टाइगर फोर्स बनाया, छात्र हैं वो, और उन छात्रों ने कुछ आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता रही उनकी। तो जब किसी भी क्षेत्र में किसी भी इलाके के लोग, जैसे कल महाराष्ट्र में समझ लीजिए कि झारखंड के लोग या तमिलनाडु के लोग अगर आकर एक विशेष गुट और एक विशेष तरह के अपराधी को आए, नहीं, आप विशेष गुट का नाम लीजिए ना प्रेम शुक्ला जी। आप कहते हैं बिहार से आए आपराधिक प्रवृत्ति के छात्र, जब आप बात पूरी होने दीजिएगा। बात कोई नहीं, कोई
बात पूरी होने देंगे तो उसमें बहस हो पाएगी, वरना यदि आपने तय कर रखा हो कोई एजेंडा तो मैं बोलना बंद कर दूंगा। नहीं, आप चाह रहे हैं मैं बोलूं या आप स्थिति में बात यदि पूरी कुछ करें? विशेष लोग ऐसी बात कर रहे हैं तो उन विशेष लोगों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सारे बिहार प्रदेश के छात्रों को एक आपराधिक वृत्ति का कहना भी ये दोषपूर्ण है, और इस तरह की राय से किसी भी जनप्रतिनिधि को बचना चाहिए, इस तरह की राय नहीं रखनी चाहिए। तो शुक्ला साहब, मैं ये मानूं कि आप कह रहे हैं विधायक महोदय ने जो कहा वो गलत कहा है? नहीं, विधायक महोदय ने जिन बिहार टाइगर फोर्स के बारे में जो कहा है उससे मैं उनसे सहमत हूं, किंतु सामान्य सारे बिहारी छात्रों के बारे में यदि कहेंगे तो पूरी तरह से असहमत हूं, और उनको इस तरह के बयान से दूर रहने, अच्छा, मुझे और फिर से इस तरह के बयान न देने की उनसे मैं जो है अब आपको मैं प्रार्थना सवाल करूंगा दोहरा कि ये देता हूं। ठीक नहीं है, किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, उनका कहना है बिहारी मानसिकता के आपराधिक। बिहारी मानसिकता क्या होती, पहले तो ये थोड़ा सा समझा दें आप। थोड़ी बिहारी मानसिकता तो यह है कि नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री के रूप में जाते हैं बिहार में प्रचार करने, और जनता दल यूनाइटेड के नेता उन्हें बाहर ही कह देते हैं। तो कृपा करके जो इस तरह की मानसिकता रखने वाले हैं, जो जंगल राज में विश्वास रखने वाले हैं, जो कहीं पर भी जाकर आपराधिक वृत्तियों में संलिप्त होने वाले हैं, संभवतः उनके लिए उन्होंने इस तरह के शब्द का प्रयोग किया होगा, लेकिन इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना ठीक नहीं है कि मराठी है। थोड़ा समय है हमारे पास, हम दोबारा आपके पास आएंगे प्रेम शुक्ला साहब। और मैं जानता हूं कि आपको जो दर्शक सुन रहे हो, खुद आप भी आप बहुत अच्छे से अपना तर्क रखते हैं, लेकिन आप खुद भी जब अपनी बात कह रहे हैं तो आप जानते हैं कि कुछ चीजों को आप डिफेंड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जरा उसको समझेंगे। लेकिन आरजेडी के बड़े नेता हैं राजनीति प्रसाद जी, बिहार को भी बहुत नजदीक से जानते हैं, तो राजनीति प्रसाद जी, इस बयान को आप कैसे लेते हैं? ये बिहारी मानसिकता वाला शब्द जब आता है, अपराध से जोड़ दिया जाता है छात्रों को, तो क्या ये पूरे बिहार का अपमान नहीं? ये तो बिहार का अपमान ही नहीं है, बल्कि जो भवानी सिंह ने जो बयान दिया है उन पर मैं तरस आता है कि किस तरह से बयान दिया है। विधायक हैं वो, उनको समझ में नहीं कि राष्ट्रीय एकता क्या होती है। अपराध करता है तो अपराध का एक अपना एक पृष्ठभूमि है, उसके लिए ला कानून है। लेकिन आप ऐसा बोलते हैं पूरे बिहारी को, आप वहाँ बोलते हैं मौज मस्ती करने आते हैं। मौज मस्ती करने नहीं आते, वहाँ पढ़ने आते हैं लोग। और आप इस तरह का बयान दिए हैं तो आपका इलाज होना चाहिए। ये गंदा बयान दिया है उन्होंने, उनका इलाज कराना चाहिए। इस तरह का बयान नहीं होता है। आप अगर यहाँ राजस्थान के बहुत लोग बिहार में हैं, बहुत लोग हैं और सदियों से रहते हैं। कोई अगर कोई घटना घट जाती है तो क्या पूरे राजस्थान के जो लोग यहाँ रहते हैं सबको कहें कि सबको भगाओ यहाँ से? ऐसा कहीं होता है क्या? अली अनवर साहब, जैसा प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं, एक तर्क ये है कि एक विशेष गुट जो वहां पर आकर कुछ इस तरह की गतिविधियों में शामिल है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये बयान दिया गया हो। क्या ये तर्क हजम होता है? और जाहिर तौर पर आपको नहीं हो रहा होगा हजम, तो क्यों हजम नहीं होता? देखिए प्रेम शुक्ला जी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लाए, तो हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में आकर के प्रधानमंत्री रहते हुए उनके बिहार के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री के डीएनए में खोट बताया था। उसका क्या हश्र हुआ वो सबके सामने है। इनके प्रधानमंत्री ने अभी वहां जा करके केरल के चुनाव में सोमालिया से केरल की तुलना कर दी है। वहां भी इनका क्या हश्र होगा, बिहार ही जैसा होगा, ये भी पक्का है। अब रही बात ये विधायक महोदय ने जो बयान दिया है, तो ये कोई नई बात नहीं है। देखिए ये बीजेपी की यही शैली है, ये लोग जात के नाम पर, मजहब के नाम पर इसी तरह के जहरीले बयान देते हैं। कायदे से तो ऐसे बयानों के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। ऐसे लोगों क्या को बिहारियों के खिलाफ राजस्थान में बोलने से कोई फायदा हो रहा है? ऐसी स्थिति बिहार में, राजस्थान में बनी हुई है। देखिए वो इस तरह की घटनाएं वहां भी होती थी, और इसी तरह से प्रेम शुक्ला जी तब सामना के एडिटर हुआ करते थे, बचाव करते थे, बिहारियों को मार मार करके भगाया जाता था वहां से।
तो उसमें बीजेपी के लोगों की यही मानसिकता है। नहीं, अली अनवर जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जाति विशेष कि जब आपके संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गुजरात राज्य को इसलिए अस्पृश्य कह देते हैं और उससे जो है राहत लेने से भी मना करते हैं, तो क्या वो गुजरातियों का अपमान नहीं करते? शुक्ला जी, जब महाराष्ट्र के लोगों के बारे में विपरीत टिप्पणियां बिहार में होती है, तो क्या महाराष्ट्र का अपमान नहीं होता है? चाहे जब उत्तर प्रदेश के बारे में आप उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश का अपमान नहीं होता है? कोई भी आपके नीतीश कुमार क्या पूरे देश को जंगल राज में तब्दील करना चाहते हैं? हमारे महाराष्ट्र में सब जगह आजाद मैदान पर दंगा होता है और पुलिस दंगाई पकड़ने जाती है, आप पुलिस को गिरफ्तार करने की बात करते हैं, तो इससे क्या बिहार का सम्मान बढ़ता है? बड़ा जंगल तो कृपा करके बिहार को पूरे देश में अपमानित करने का षड्यंत्र आप न रचें। आपकी हरकतों के कारण बिहार पूरे देश में बदनाम होने की स्थिति में है। हो सकता है? कृपया इससे बचें। आपके मध्य प्रदेश में जंगल राज, आपके गुजरात धू धू कर जंगल राज गोली चला रही है वहां के लोगों पर। मार दिया, हरियाणा धू धू करके चला, सेना ने गोली चलाई, वहां से बड़ा जंगल राज कहाँ होगा? बिहार का दिल्ली में आज कितनी हत्याएं हुई है? लायक नहीं रह गया, आपके राज्य, दूसरी जगह भाग जा रहा है। नीतीश कुमार झारखंड में पत्रकार की हत्या हुई है, वहां जंगल राज आपको नहीं दिखाई मुसलमानों में भी जातिवाद लाने वाले क्या भारतीय जनता पार्टी को जातिवाद पर सिखाएंगे? जरा इस पर आप चिंता करें। मैं शुक्ला साहब, अली अनवर साहब, अली अनवर साहब एक मिनट, अली अनवर साहब एक मिनट, रुक जाइए। प्रेम शुक्ला साहब, मेरी गुजारिश है, प्रेम शुक्ला साहब, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक मिनट रुक जाइए। अली अनवर साहब एक मिनट रुकिए। अभी फिर मैं आपको याद दिला दूं, आज का हमारा जो मुद्दा है उसमें हम बात कर रहे हैं राजस्थान के विधायक ने जो कुछ कहा। अभी हम बहुत दूर दूर तक चले गए, सारे मुद्दों का अपना अपना महत्व है। प्रेम शुक्ला साहब, मैं एक बार चाहूंगा, आप बहुत अच्छे विचारक हैं, अच्छा लिखते हैं, बीजेपी का आप बड़ा चेहरा है, जिम्मेदार चेहरा है, आपको नहीं लगता कि इस बयान की निंदा खुलकर करनी चाहिए पार्टी को, और बल्कि एक कार्यवाही विधायक के ऊपर होनी चाहिए कि आपने इस तरह के बयान को देकर छात्रों के बीच में एक बंटवारा करने की कोशिश की? देखिए, बिहार के हमारे नेता अश्विनी चौबे जी ने उस मुद्दे की निंदा की। मैंने आपका बयान शुरू होते ही उस निंदे से उस उनके मुद्दे से असहमति प्रकट की। उसके बाद भी ये प्रधानमंत्री तक चढ़े चले जा रहे हैं। उन नीतीश कुमार ने जिन्होंने गुजरात जैसे राज्य के संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री को बिहार में प्रवेश से रोककर संघीय ढांचे का अपमान किया, क्या उनको कोई नैतिक बल है? इस तरह भवानी सिंह के स्टेटमेंट पर पहले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए था। अगर यही मापदंड है तो नीतीश कुमार को खड़े होकर क्षमा मांगना चाहिए। लेकिन ये सबसे क्षमा मंगवाएंगे, सबसे संवैधानिकता की दुहाई देंगे। लेकिन संविधान, चलिए मैं इस चर्चा में जरा राजनीति प्रसाद जी को भी शामिल करता हूं। राजनीति प्रसाद जी, आप राजनीति का बहुत पुराना चेहरा है, मैं जानना चाहूंगा बयानों की जो ये राजनीति है, क्या ये राजस्थान में अभी कोई इम्पैक्ट डाल रही है कि आप बिहारियों के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो आपको लोगों की सहानुभूति मिल जाएगी, जैसी महाराष्ट्र में कभी शिवसेना की राजनीति रही या मनसे की राजनीति रही है? एक मिनट रुक जाइए अली अनवर साहब, एक मिनट रुक जाइए। प्रेम शुक्ला साहब, हमारे साथ राजनीति प्रसाद जी भी, एक मिनट रुक जाइए। आप आपस में बातचीत कर रहे हैं, देखिए ऐसे चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। पद पर बैठा व्यक्ति जब दूसरे संवैधानिक आप दोनों आपस में बात कर रहे हैं, बिहार में तड़ी पार करने की भाषा बोलता है। एक मिनट रुक जाइए शुक्ला साहब, आप लोग आपस में बात कर रहे हैं। जिस तरह की जहरीली भाषा का प्रयोग बड़ा मुश्किल हो जाता है आप लोगों को, मुझे आप लोगों की आवाज डिप करनी पड़ेगी। एक मिनट रुकिए अली अनवर, प्रेम शुक्ला साहब एक मिनट रुक जाइए। प्रेम शुक्ला साहब एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए ना, आप लोग आपस में बात कर रहे हैं, ऐसे डिबेट नहीं आगे बढ़ पाएगी। राजनीति प्रसाद जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। राजनीति प्रसाद जी, क्या राजस्थान में बिहारियों के खिलाफ कुछ बोलने से वोटर्स की कोई सहानुभूति मिलती है बीजेपी को? अब ये पता नहीं कैसे उन्होंने ऐसा बात बोल दिया, जब उन्हीं के पार्टी का आदमी बोल रहा है कि खिलाफ में गलत बात बोल दिया उन्होंने। वो गलत बात बोले हैं और हम इसको नहीं मानते हैं। वो अपराधी का अगर कोई है, अपराध करता है तो उसके लिए कानून व्यवस्था है। आप पूरे बिहारियों को वहां कोटा में पढ़ने जाते हैं, बोलते हैं कि मौज मस्ती करता है,
अरे भाई लोग पढ़ने जाते हैं, वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है तो लोग पढ़ने जाते हैं। आप कैसे आप एक दो आदमी के चलते आप पूरे बिहारियों को कैसे बदनाम कर रहे हैं, पूरा पढ़ने वाले लोगों को कैसे बदनाम कर रहे हैं, ये गलत है इनका। और इस तरह का वैसे भवानी सिंह इससे पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं, वो शराब को सोमरस कह चुके हैं, शराबबंदी का विरोध कर चुके हैं, बिहारी छात्रों के खिलाफ उन्होंने ताजा ये बयान दिया है। ऐसे में प्रेम शुक्ला साहब आपको लगता है कुछ एक अनुशासनात्मक, मैं अंत में एक बार फिर वही सवाल दोहरा रहा हूं, कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही ऐसे नेताओं पर होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह के बयान ना आए? पार्टी इस तरह के मामलों का संज्ञान लेती है और भारतीय जनता पार्टी किसी की भी व्यक्ति को जो है किसी अन्य समाज के किसी अन्य प्रांत के व्यक्ति का की अवमानना करने की कम से कम जो है अधिकार नहीं देती है। और निश्चित तौर पर पार्टी इस तरह के लोगों को समझाने का प्रयास करेगी। यदि नहीं माने तो कार्रवाई भी जो है जो हमारी अनुशासन समिति है वो इस तरह के मामले मैं आपको बता दूं, एक चलते चलते एक मिनट अनवर साहब पूछिए कोई कार्रवाई अभी तक हुई है? हाँ, मैं वही कह रहा हूं। ठीक है, आपने प्रेम शुक्ला साहब अच्छी बात कही कि पार्टी पहले समझाएगी और फिर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। पर कार्रवाई करने के लिए हत्या करवा देने के बाद आप लोग आपस में ही बात करना चाहते हैं। एक मिनट रुक जाइए ना शुक्ला साहब, मेरा सवाल विधायक जो है वो सीमा पर शुक्ला साहब सवाल तो सुन लीजिए। शुक्ला साहब सवाल से बात करते हैं, आप हमको उपदेश देते तो बड़ा उपदेश कुशल बहुतेरे। मुझे लगता नहीं कि कार्रवाई हम लोगों ने की है, कोई देश में कोई एक उदाहरण बता आपके एक नहीं 100 उदाहरण बताऊंगा। आप समय लेकर आइए, बैठिए इसी पर। जनता दल यूनाइटेड के विधायक किस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद अली अनवर साहब, प्रेम शुक्ला साहब, राजनीति प्रसाद जी। अब मुझे लग रहा है आप लोग आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो प्रेम शुक्ला साहब ने अंत में कही है कि पार्टी समझाएगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक नहीं दो नहीं पिछले कई 3-4 ऐसे विवादित बयान आ चुके हैं। इसके बाद क्या पार्टी को ऐसे विधायक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IBN 7।